वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने जिन्स देखना है। हम देख रहे थे कि जब भी कोई जुमला बनता है, जैसे कि एक जुमला है वो खूबसूरत है, या कोई भी मंज़र ले लो, या अली खूबसूरत है या अली अच्छा है, तो उसमें हमने जो नाउन होता है, हमने उन नाउन को इन चार हालतों के मुताबिक करेक्ट करना होता है। तो आगे ये क्या मैंने बात किया है कि चार हालतों के मुताबिक करेक्ट करना होता है, या आगे इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। फ़िलहाल आप ये देख लें कि उस इसम को हमने इस चार हालतों के मुताबिक ढालना होता है। एक है हालत, एक है जिन्स। अब हालत हम देख चुके हैं, हालत क्या थी उसका खुलासा करते हैं। हालत ये थी कि रफ़ा, नसब और जर, या तो वो रफ़ा में होता था, या नसब में होता था, या वो जर में होता था। अब हम देख रहे हैं जिन्स। तो जिन्स क्या होती है? मुज़क्किर और मुअन्निस। मुज़क्किर के लिए कोई भी ख़ास अलामत नहीं है अरबिक में। जो मुअन्निस होता है उसके लिए अरबिक में अलामात हैं। साफ ज़ाहिर है, जब भी कोई इसम अगर मुअन्निस नहीं है तो मुज़क्किर होगा, तो हमें उस तरह से यानी पता चल जाएगा। तो अब मुअन्निस की जो अलामात हैं, उन अलामात को कहते हैं अलामात तानीस। इसके अलावा हमने इस तरह भी मुअन्निस का पता लगा सकते हैं। हमारे पास जो एक तरीका और भी है, वो ये है कि कुछ अल्फाज, जैसे अब यहाँ पे औरत, मर्द, इस तरह के अल्फाज, यानी कोई भी हमारे पास लफ्ज़ दिया गया है, हम उसका मानी देखते हैं। बिलफ़र्ज़ अगर लफ्ज़ दिया गया है इमरातुन, मैं इसका मानी देखूँगा औरत, फिर मैं देखूँगा कि इस औरत का क्या इस दुनिया में कोई जोड़ा पाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? हकीकी मुअन्निस। यानी अगर कोई भी लफ्ज़ जिसका जोड़ा पाया जाता हो, जैसे माँ बाप, बहन भाई, जिसका इस तरह से जोड़ा पाया जाता होगा, वो क्या होगा? हकीकी मुअन्निस। और हमारे पास इसके अब कुल हम तीन तरीके देखेंगे मुअन्निस के, कि हमें मुअन्निस का कैसे पता चलेगा। मुज़क्कर की कोई अलामत नहीं है, मुअन्निस का कैसे पता चलेगा? एक तरीका ये है कि उसका जोड़ा पाया जाता हो, उसे क्या कहते हैं? हकीकी मुअन्निस। दूसरा तरीका ये है, ये तीन लफ्ज़ अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में आते हैं, वर्ड के आखिर में आते हैं, या तीन हरूफ, तो हमें क्या कहेंगे? ये भी आया मुअन्निस है। तो अब ये वाला लफ्ज़, अब ये हम देख चुके हैं, इसका हमारा वास्ता पड़ा है किसमें? जर में हम इसे देख रहे थे। जैसे था हमारे पास जन्नतुन, अब जन्नतुन क्या होगा? मुअन्निस होगा। इस तरह से अलिफ, हमज़ा, हमज़ा के ऊपर पेश और पीछे यानी इधर ज़बर, इस तरह का लफ्ज़ मतलब जो लफ्ज़ इस तरह ख़त्म होगा वो भी मुअन्निस होगा। इसकी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। वो आ गई हमारे पास हमराऊ, इसे क्या कहते हैं? सुर्ख। अब ये भी हमारे पास क्या होगा? मुअन्निस होगा। मुअन्निस होगा ये भी लफ्ज़। इस तरह कोई भी अगर खड़ी ज़बर और ये के ऊपर ख़त्म होता है, जैसे कुबरा लफ्ज़ होता है, खतीजतुल कुबरा, तो वो भी क्या होगा? मुअन्निस होगा। ये अब तीन निशानियाँ, या वो हकीकी जोड़े की शक्लों में होंगे, या इन तीन के ऊपर ख़त्म हो रहे होंगे फिर भी मुअन्निस होंगे। अब इसके ऊपर ही ख़त्म हो रहे होंगे, इसकी एक दो इस्तिस्नात भी हैं। वो ये हैं कि एक लफ्ज़ होता है वो कि मुसलमान मर्द के लिए इस्तेमाल होता है, खलीफतुन, वो इसका इस्तिस्ना है। इस तरह अलामतुन, वो भी मुसलमान मर्द के लिए इस्तेमाल होता है, वो भी इसका इस्तिस्ना है। अभी मैं इसे अपने लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, आपने ये टेक्स्ट यहाँ से लाजमी पढ़ लेना है, ताकि कोई भी बात आपसे स्किप ना हो। ये जो टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल, आपने इसे लाजमी पढ़ लेना है वीडियो को पॉज़ करके। इस तरह हम किसी भी अगर ज़्यादातर इसम को अगर हमने मुअन्निस बनाना हो, हम क्या करते हैं? जैसे ये काफिरुन लिखा हुआ है ना, काफिरुन लिखा हुआ है, दो पेश ख़त्म करेंगे, यहाँ पे ज़बर लगा के यहाँ पे ते हम ऐड कर देंगे, यानी काफिरा तुन हो जाएगा। ये क्या होगी? इस काफिरुन की मुअन्निस हो जाएगी। इस तरह अगर लफ्ज़ है मुनाफिकुन, क्या बनेगा? मुनाफिका तुन, यानी एक ज़बर लगा देनी है, वो जो आखिरी लफ्ज़ होगा उसके ऊपर ज़बर, और ते लगा के दो पेश लगा देने हैं। ये बहुत सारे इसमों की मुअन्निस बनाने का तरीका है। इस तरह हम अब आगे चलते हैं। दो तरीके हमने देख लिए, हकीकी मुअन्निस यानी जो पेयर की शक्ल में होंगे, और दूसरा ये तीन अलामात अगर इसके ऊपर कोई ख़त्म हो रहा होगा। और तीसरा तरीका क्या है हमारे पास? उसे कहते हैं मुअन्निस समाई। अब ये पढ़ लीजिएगा आप खुद। मुअन्निस समाई उसे कहते हैं कि अहले ज़बान उसे क्या कहते हैं? उसे मुअन्निस समझते हैं। अब बल्कि हमने जो देखा था, खड़ी ज़बर और या के ऊपर ख़त्म होने के भी इस्तिस्ना आते हैं। देखिए यहाँ पे फिर वो नाम आ गया, मूसा, ईसा, इस तरह के जो नाम आ जाते हैं ना पीछे, जैसे अल्लामातुन था, वो इस तरह के इस्तिस्नात में आ जाते हैं। इस तरह हमारा टाइम ख़त्म होता है, हम मुख्तसर करते हैं। मुअन्निस समाई क्या है कि मुअन्निस समाई वो होता है कि जो अहले ज़बान उसे मुज़क्कर या मुअन्निस समझते हैं।
बिलफर्ज अब यहाँ पे सूरज को देख ले, ना ये मुज़क्कर है ना मुअन्नस है, लेकिन उर्दू में हम इसे मुज़क्कर शुमार करते हैं। अशम्स अरबी में मुअन्नस है, यानी इसे अहले ज़बान जिस तरह से बोलते हैं हम उसे वही कंसिडर करते हैं। अब मुल्कों के नाम मिस्र, जहन्नम के तमाम नाम, शराबों के नाम, हरूफ तहज्जी भी मुअन्नस समाई है। मुअन्नस समाई भी गिनती के हैं, वो इंशाल्लाह वो जब हम आगे बढ़ते चले जाएंगे वो आपको याद होते जाएंगे। इस तरह हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अब पहले भी हमने कल जो अल्फाज मैंने देखे थे वो अल्फाज मैंने आप लाजमन याद करना, वरना इससे नुकसान ये होगा कि आगे कुछ लेक्चर्स के बाद आप तर्जुमा सही से नहीं कर सकेंगे जब हम किसी भी लफ्ज़ की अरबिक बनाएंगे। ये आप देखिए, ये मुअन्नस समाई है। अब ना सिर्फ बल्कि आप ये बस सरसरी सा देख लें, ये मुअन्नस समाई है। थोड़ा सा ये तवज्जो कर लें कि ये मुअन्नस समाई है, इसके साथ आप इनके मानी अच्छे तरीके से याद कर लें। अर्दुन का क्या मानी है, हरबुन का क्या मानी है, नारुन का क्या मानी है। सही है, ये सारे क्या है, मुअन्नस समाई हो गए। अब इस तरह अब तक हमने क्या देखा था, हम बनाते थे रफ़ा, रफ़ा, नसब और जर। तीन एक हमारे पास जो इस्म होता था वो तीन में तकसीम होता था। अब उसकी मुज़क्कर भी होगी, मुअन्नस भी होगी। काफिरून क्या लगाया, ज़बर लगा के दो दो पेश लगा देते एक ऊपर। इस तरह हासान उनके ऊपर आखिरी पे ज़बर लगा के आगे ते ऐड करके दो पेश लगा दिया। बिल्कुल रूल सारे पिछले रफ़ा और जर के लिए वही रहेंगे। अब हुआ ये है, पहले हम क्या करते थे, सिर्फ तीन में कन्वर्ट करते थे एक लफ्ज़ को। अब उसकी मुअन्नस के भी आपको बनाना पड़ेगा रफ़ा और जर में। अब ये एक लफ्ज़ जो होगा दरअसल 6 में कन्वर्ट होगा। इस तरह जो हम आगे देखते जा रहे हैं, आप देखेंगे कि एक लफ्ज़ हमारे पास इंशाल्लाह 36 अल्फाज में कन्वर्ट होगा। 36 अल्फाज में एक लफ्ज़, ये है अरबिक की वुसअत। एक लफ्ज़ को आप खुद बनाएंगे, 36 अल्फाज में कन्वर्ट करेंगे इंशाल्लाह। अब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। इनके भी अपने मानी याद कर लेने हैं, और ये भी दरअसल मश्क है, आप इसे कर लीजिएगा। मतलब इनमें से कुछ आप अल्फाज करके मुझे सेंड कर दीजिएगा कि ये आप यहाँ इसे लाजमी पढ़ लेना कि ये कहे क्या रहा है यहाँ पे। तो कुछ अल्फाज आप इनमें से करके मुझे सेंड कर देना, यानी आपने उसकी रफ़ा बतानी है, नसब बतानी है, जर बतानी है, मुज़क्कर के अलग, मुअन्नस के अलग। फिलहाल क्या होगा कि 6 शक्लें बनेगी एक लफ्ज़ की। सही है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।